अरे भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? या फिर ऐसा कोई तरीका है जिससे आप किसी को अपनी बात मानने के लिए कन्विंस कर सको बिना उन्हें फोर्स किए? वेलकम टू टुडेज वीडियो, हाउ टू रीड माइंड्स एंड मैनिपुलेट डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और सीक्रेट्स के बारे में जो आपको लोगों के दिमाग को समझने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने में मदद करेंगे। लेकिन एक बात सुन लो, ये नॉलेज पावरफुल है, सो यूज इट रिस्पॉन्सिबली। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बहुत सारे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स आने वाले हैं। सो पहला सवाल, किसी के माइंड को रीड कैसे करते हैं? देखो भाई, माइंड रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सारे थॉट्स जान लोगे जैसे कोई सुपर हीरो। माइंड रीडिंग एक्चुअली मीन्स अंडरस्टैंडिंग समवन्स इमोशंस, इंटेंशंस और बिहेवियर थ्रू देयर एक्शंस, वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज। चलो कुछ बेसिक ट्रिक्स देखते हैं जो आपको लोगों को समझने में मदद करेंगे। फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करो। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज। लोग जो बोलते हैं वो उनका दिल नहीं बोलता, उनका बॉडी बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात करते वक्त अपने हाथ बार बार रब कर रहा है तो शायद वो नर्वस है। या फिर अगर कोई आपकी तरफ झुककर बात करता है तो वो इंटरेस्टेड है। एक एग्जाम्पल देखो, अगर कोई अपने आर्म्स क्रॉस करके बैठा है तो शायद वो डिफेंसिव फील कर रहा है, लेकिन अगर आर्म्स ओपन है तो वो कंफर्टेबल है। सो नेक्स्ट टाइम किसी से बात करो, उनके हैंड्स, पोस्चर और आई कांटेक्ट पे ध्यान दो। सेकंड, माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ो। माइक्रो एक्सप्रेशंस होती हैं छोटी सी फेशियल एक्सप्रेशंस जो सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाई देती हैं। ये इमोशंस को रिवील करती हैं जो लोग छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है मैं ठीक हूं, लेकिन उनके चेहरे पे एक सेकंड के लिए सैडनेस दिखे तो शायद वो झूठ बोल रहे हैं। इन्हें कैच करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से आप मास्टर बन सकते हो। थर्ड, बेसलाइन बिहेवियर। समझो हर इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। कोई ज्यादा बोलता है, कोई शांत रहता है। पहले उनका नॉर्मल बिहेवियर ऑब्जर्व करो। अगर वो सडनली अलग बिहेव करने लगे तो कुछ तो गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूजुअली बहुत फ्रेंडली है लेकिन आज चुप है तो शायद वो स्ट्रेस्ड है। क्विक टिप, लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा टाइम दो। एक बार में सब समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स। अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के कुछ सीक्रेट्स की। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ध्यान रखो इनका गलत यूज मत करना, वरना कार्म का बहुत बड़ा वाला बूमरैंग आएगा। चलो देखते हैं कुछ पावरफुल टेक्निक्स। फर्स्ट, द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। ये एक सिंपल सा रूल है, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो वो भी आपके लिए कुछ करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एक छोटी सी हेल्प ऑफर करते हो, जैसे उनका बैग उठाने में मदद, तो वो आपको पसंद करने लगता है और आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा ओपन होता है। इसका यूज मार्केटिंग में भी होता है। फ्री सैंपल्स क्यों देते हैं? क्योंकि लोग उसके बदले कुछ खरीदने के लिए मान जाते हैं। सेकंड, मिररिंग टेक्निक। ये बहुत पावरफुल है। मिररिंग का मतलब है किसी के बॉडी लैंग्वेज, टोन या वर्ड्स को सटली कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई धीरे बात कर रहा है तो आप भी थोड़ी धीमी स्पीड में बात करो। इससे वो फील करता है कि आप उसके जैसे हो और ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन ध्यान रखो, ओवरडो मत करो, वरना क्रीपी लगोगे। थर्ड, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। लोग उस चीज के पीछे पागल हो जाते हैं जो लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो कुछ मिस कर देंगे। ये ट्रिक सेल्स में बहुत यूज होती है, लेकिन इसका यूज दोस्ती या प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हो। बस एथिकली यूज करो। चौथा, सोशल प्रूफ। लोग वही करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो मेरे 10 दोस्त इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उन्हें बहुत फायदा हुआ, तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। इसलिए रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तुम भी इसका यूज कर सकते हो अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए। एक छोटा सा वार्निंग, ये सब टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इनका गलत यूज लोगों का ट्रस्ट तोड़ सकता है। सो ऑलवेज बी एथिकल। इन्फ्लुएंस एंड परसुएजन टेक्निक्स। अब जब हमने माइंड रीडिंग और डार्क साइकोलॉजी समझ लिया, तो चलो बात करते हैं कैसे एथिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये टेक्निक्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आएंगी। फास्ट बिल्ड रपोर्ट। लोग उन्हें सुनते हैं,
जिनसे वो कनेक्टेड फील करते हैं। रिपोर्ट बनाने के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओ, उनके बारे में सवाल पूछो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो और उन्हें वैलिडेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है मुझे ये प्रोजेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो बोलो हाँ ये टफ है, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे हैंडल कर लोगे। इससे वो कंफर्टेबल फील करेगा। सेकंड, यूज पॉजिटिव फ्रेमिंग। लोग नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव चीजों पे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलते हो तुम ये प्रोजेक्ट मिस मत करो वरना प्रॉब्लम होगी, तो वो डिफेंसिव हो सकता है। लेकिन अगर बोलो ये प्रोजेक्ट करने से तुम बहुत कुछ सीख लोगे और प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे, तो वो मोटिवेटेड होगा। थर्ड, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। लोग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज याद रखते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो तो अपना पॉइंट एक स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने बॉस को न्यू आइडिया के लिए कन्विंस करना चाहते हो, तो बोलो मैंने एक कंपनी के बारे में पढ़ा जिन्होंने ये आइडिया ट्राई किया और उनका प्रॉफिट डबल हो गया। स्टोरी सुनकर लोग इमोशनली कनेक्ट करते हैं। चौथा, टाइमिंग इज एवरीथिंग। किसी को कन्विंस करने का सही टाइम चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्ट्रेस्ड या बिजी है तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। वेट फॉर अ मोमेंट, जब वो रिलैक्स्ड हो तब बात करो। टाइमिंग से बहुत फर्क पड़ता है। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब तुम दूसरों के माइंड को रीड करना और इन्फ्लुएंस करना सीख रहे हो, तो ये भी जान लो कि खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचाना है, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो इन ट्रिक्स का गलत यूज करते हैं। फास्ट, ट्रस्ट योर गट। अगर कोई बात सही नहीं लगती तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज्यादा फ्लैटरी कर रहा है तो शायद वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, देयर इंटेंशंस। अगर कोई तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए प्रेशर दे रहा है, जैसे ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, तो रुक जाओ और सोचो ये मुझे क्यों जल्दी करा रहा है। जेन्युइन लोग प्रेशर नहीं देते। थर्ड, सेट बाउंड्रीज। अपनी लिमिट्स क्लियर रखो। अगर कोई तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जैसे अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तो पोलाइटली बोल दो मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा। बाउंड्रीज सेट करने से तुम सेफ रहोगे। चौथा, स्टे इन्फॉर्म्ड। जितना ज्यादा तुम साइकोलॉजी के बारे में जानोगे, उतना ही कम चांस होगा कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट करे। सो कीप लर्निंग और अवेयर रहो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे लोगों के माइंड को रीड करना है, कैसे उन्हें एथिकली इन्फ्लुएंस करना है और कैसे खुद को मैनिपुलेशन से बचाना है। ये सब टेक्निक्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन याद रखो, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका यूज हमेशा अच्छे के लिए करो, न कि किसी का नुकसान करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट टिप कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। और हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग।